आइए दसम स्कंध की ओर चलें। अथात सूर्यताम राजन वंश सौमस्य पावनः। आ राजा, तुझे मैं चंद्रवंश की कथाएं सुनाता हूं। स्थिर होकर, शांत होकर अब उन कथाओं को श्रवण कर जिनमें वैराग्य है, प्रीति है, माधुर्य है, मुग्धता है, मुक्ति है। देखिए, कोई रहा नहीं तो राजा में वैराग्य पैदा हो गया। कोई दिख नहीं रहा है। खटवांग, दीर्घतमा, दीर्घबाहु, दिलीप, अंशुमान, भागीरथ, इक्ष्वाकु वंश परंपरा से पूर्व के भी वो प्रतापी सम्राट कहां हैं? कोई नहीं है यहाँ। उनकी कीर्ति तो है, उनकी यशोगाथाएं तो हैं, तो यहां रहता क्या है? हमारा यश रह जाता है और अपयश भी, हमारी कीर्ति रह जाती है और कलंक भी यहां रह जाता है। हमारा दान और हमारी कृपणता यहां रह जाते हैं। हमारे सत्कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म भी, उनकी लोग गाथाएं करते हैं, सुनाते हैं, कहानी, किस्से, हमारे बारे में बहुत सी बातें करते हैं लोग। कुछ लोग चूकते नहीं, श्मशान में भी, शमशान में भी आरंभ कर देते हैं। लेकिन कई बार लोग रोते भी हैं, बिलखते भी हैं। लोग फिर याद करते रहते हैं, सालों साल, सालों साल नहीं, युगों युगों तक, युगों युगों तक नहीं, निरंतर। कुछ लोग निरंतर याद आते रहते हैं। बिच्छुरत एक प्राण हर लें, ऐसा लगता है कि वो गए, शायद हमारे प्राण भी गए उनके साथ। मिलत एक दारुण दुख देहि, एक प्रकार के वो है जो मिलकर दुख ही देते हैं। एक वो जिनके जाने के बाद लगता है प्राण गए, जीवन गया, अस्तित्व गया। कुछ ऐसा ही करके जाना आप कि भोर में आपका नाम लोग लें, दोपहर में, सांझ में, रात में आपका नाम लें। राम यही तो है, कृष्ण यही तो है। हम अपने महापुरुषों का स्मरण इसी रूप में तो करते हैं। मधुपुरी में, मथुरा में अद्भुत दृश्य है। जो क्रूर है, कठोर है, आसुरी प्रकृति का जो महादैत्य है, महाशठ है, अत्यंत अभिमानी, नराधम, बड़ा निरशंस कंस, लेकिन वो उदार दिख रहा है। अगर उसे कुछ स्वर्ण दिख रहा है, अच्छा गहने, आभूषण, रत्न, माणिक्य, मूंगे, वैदूर्य, पन्ना, पुखराज, तो उन सबको कहता अनुचरियों से, इन्हें सबको इकट्ठा करो और ये सब सुंदर सोने के थाल में रख दो, रेशमी वस्त्र से इन्हें ढक दो। और कहां कहां है वैदूर्य, रत्न, कहां है हीरे, मूंगा, माणिक्य, कहां रखा है पन्ने सुंदर, कहां है सब? अनुचरियां ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही हैं, यहां है महाराज, निकालो सब। ये सब मैं अपनी बहन को दूंगा दहेज में। मेरी बहन के साथ जाएंगे, देवकी के साथ। सब अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण, सुंदर पदार्थ, एक नहीं, कहते हैं कई छकड़े माने बैलगाड़ियां भर दी गई वस्त्रों से, धन से, सुंदर द्रव्यों से, मूल्यवान पदार्थों से, अत्यंत महंगे परिधान, अनुचरियां, दासियां, सेवक, दास, कवि, भट्ट, भाट, अभिनय करने वाले, विदूषक भी, कि मेरी बहन को हंसाएंगे कौन? जब ये उदास होगी तो इसे कौन हंसाए? मेरी बहन उदास न देखे तो हंसाने वाले लोग, विदूषक जाएं, विदूषक के साथ उनकी पत्नी जाएं, सेविकाएं जाएं। मेरी भगिनी के
श्रृंगार के लिए वे सब दिव्य अनुचरियां चली जाएं, भले ही मेरा महल खाली हो जाए, लेकिन सब सेविकाएं दास दासी मेरी बहन के साथ जाए। अच्छे कवि विचारक, जो अच्छे अच्छे ब्राह्मण और पंडित हैं, ज्योतिषियां, सब मेरी बहन के साथ विदा कर दो। ऐसे न जाना चाहें तो उन्हें अच्छा द्रव्य दो, खूब धनमान देकर, उनका खूब सम्मान करके उन्हें उनसे कोई यहां से विदा हो। मेरी बहन को कौन काल कर्म स्वभाव की बात बताएगा? अच्छे कर्मों को कौन सिखाएगा? सेवक जाएं, सचिव जाएं, दासियां जाएं, दास जाएं, अच्छे अच्छे कलाकार जाएं। मेरी भगनी को नृत्य कौन दिखाएगा? जब इसका मन करेगा नृत्य देखने का, नाटक देखने का, तो कहते मथुरा खाली हो रही है। सब चाहते हैं कि इसके आतंक से मुक्त हो, इस पापात्मा दुष्टात्मा के संग कौन रहे। तो सब कह रहे हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम सेवा में हम जाएंगे। तो दासियों की लंबी कतार, अनुचरों की लंबी पंक्तियां मेरी देवकी को सुख मिले, मेरी भगनी को। मेरी चचेरी बहन है लेकिन मेरे प्राण हैं, ये मेरा सर्वस्व है, ये मेरा अस्तित्व है, यही मेरा जीवन है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी भगनी को किंचित भी कष्ट हो।